नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरअसल मध्य प्रदेश की दतिया सीट के ऊपर विधानसभा का उपचुनाव है। 30 जुलाई को वोट पड़ने वाले हैं। ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें या फिर आज़ाद समाज पार्टी की बात करें। जितने भी स्थानीय नेता हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अहम बात और महत्वपूर्ण बात क्या है कि अब तक कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की तरफ से वो चेहरे जिनको लेकर इंतजार था वो अब तक दतिया पर नजर नहीं आए। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, अब दतिया पर वो पहुंच रहे हैं और आज से यानी 24 जुलाई से वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। उनको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो ग्वालियर से सीधे दतिया पहुंचकर पीताम्बर पीठ पर दर्शन के बाद दोपहर 2 बजे बडोनी पहुंचेंगे और यहां पर वो भाजपा प्रत्याशी यानी आशुतोष तिवारी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए जो चुनावी सभा है उसको संबोधित करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लोगों को बीजेपी की तमाम योजनाओं से अवगत कराते हुए नजर आएंगे और आशुतोष तिवारी को जिताने की अपील यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सिंधिया को लेकर लगातार यही चर्चा थी कि वो इतने चर्चित लीडर हैं, इतने चर्चित जो चेहरे हैं, आखिर वो दतिया पर चुनाव प्रचार करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। जबकि अगर देखा जाए तो 30 तारीख को दतिया पर वोट पड़ने हैं, चुनाव होना है। और अगर हम जो चुनाव प्रचार का समय देखें तो आज से कुल मिलाकर 3 से 4 दिन का समय बचता है, यानी 28 जुलाई को चुनाव प्रचार पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। और ऐसे में देखें तो आज को मिलाकर 3 से 4 दिन बचते हैं जब तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो अपनी अपनी पार्टियों को समर्थन कर सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं और अपने प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट की अपील कर सकते हैं। लेकिन अब तक बड़े बड़े चेहरे दतिया उपचुनाव में नदारद रहे और खासकर चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर थी, क्योंकि जो करिश्मा उनके अंदर है, जिस तरह से वो लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच में अच्छी खासी साख उनकी है। ऐसे में हर कोई ये बात कह रहा था कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहे। तो अब उनको लेकर बड़ी खबर है कि वो आज से दतिया के अंदर चुनाव प्रचार करना शुरू कर रहे हैं और प्रचार की शुरुआत वो पीताम्बरा जो पीठ है वहाँ पर दर्शन करने के बाद जो बीजेपी प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, उनके समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बड़ी खबर उस वक्त सामने आई थी जब जो नामांकन के लिए जो नाम सामने बीजेपी की तरफ से आया था वो नाम नरोत्तम मिश्रा का नहीं होकर वो नाम आशुतोष तिवारी का था। उसके बाद में हमने देखा कि तमाम जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे वो बुरी तरीके से भड़कते हुए दिखाई पड़े, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हुए दिखाई दिए और उनकी नाराज़गी का आलम ये था कि उन्होंने सड़क तक को जाम कर दिया, रोड तक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया और लगभग 10 से 11 घंटे का जो है रोड जाम होता हुआ दिखाई पड़ा था। इस तरह का माहौल दतिया के ऊपर बना। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी के बड़े नेताओं की बातचीत जो है नरोत्तम मिश्रा से होती है, उसके बाद उनके तेवर बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके तमाम समर्थक जो हैं वो भी अपना नरम रुख दिखाते हैं और यहाँ पर जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो अपील भी करते हैं कि एकजुट होकर बीजेपी के लोग आशुतोष तिवारी का समर्थन करें, क्योंकि उनका इसमें कोई दोष नहीं है। जो मेरा टिकट कटा है उसको लेकर जो भी लोग हैं उसमें जो भी लोग शामिल हैं वो ऊपरी लेवल के लोग हैं, यानी आला कमान के लोग हैं। ऐसे में आशुतोष तिवारी के पक्ष में वो बयानबाजी करते हैं। उसी वक्त में एक खबर निकलकर सामने आती है कि अब दतिया की सीट के ऊपर जो मुख्य चुनाव प्रभारी बीजेपी की तरफ से होंगे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। लेकिन उसके 1-2 दिन के बाद ये भी खबर निकलकर सामने आ जाती है कि सिंधिया के नाम पर जो विचार विमर्श किया जा रहा था वो विचार विमर्श एक तरीके से पार्टी ने नहीं किया, यानी उनके नाम पर जो फैसला होने वाला था वो पार्टी ने वो जो मोहर लगाई जानी थी उस पर रोक लगा दी। और यहाँ से ग्वालियर के जो सांसद हैं बीजेपी के भरत सिंह कुशवाहा,
उनके नाम पर मोहर लग जाती है और सिंधिया का नाम पीछे चला जाता है। उसके बाद तमाम लोगों ने यह भी कहा कि क्या सिंधिया अब नाराज हो जाएंगे, सिंधिया क्या प्रचार प्रसार भी नहीं करेंगे दतिया के ऊपर। लेकिन अब सिंधिया जिस तरह से आज से चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो तमाम अटकलों को, तमाम अफवाहों को पूरी तरीके से विराम देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल अपने आप में ये बन जाता है कि 3-4 दिन जो बचे हैं, ऐसे में सिंधिया कहां जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, कितने दिन का चुनाव प्रचार करेंगे, इसको लेकर तमाम सारे सवाल बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि दतिया में आने वाले दिनों में यानी 1 से 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी प्रचार प्रसार का मोर्चा संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो भी लगातार अब जो है दतिया में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा बीजेपी की जो अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो भी प्रचार प्रसार करेंगे। और ये भी खबर आ रही है कि 25 जुलाई को सीएम यादव जो हैं वो दतिया में व्यापारी वर्ग के साथ एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 27 जुलाई को एक बड़ा रोड शो भी करने का प्लान है सीएम मोहन यादव का। इसके अलावा वो तमाम लोगों को संबोधित भी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अब ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर यहाँ पर पहुँचता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन सबसे अहम और मजबूत ये बात रहेगी कि सिंधिया का आना, सिंधिया अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो उनका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं यहाँ पर एक मुट्ठी होना चाहते हैं, यहाँ पर अपने प्रत्याशी के लिए एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनको जो है कमज़ोर किया जा सके। चूंकि ये सीट जो कांग्रेस पार्टी 2023 में जीती थी, लेकिन राजेंद्र भारती की जो सदस्यता थी वो यहाँ पर रद्द हो जाती है और उसके बाद दतिया पर उपचुनाव होने की घोषणा होती है और उसके बाद लगातार चुनावी जो माहौल है वो दतिया पर बनता हुआ दिखाई पड़ता। वैसे में सिंधिया लगातार जो अब अपनी पहुंच बना रहे हैं, लगातार जो प्रचार प्रसार करने के लिए अपने कदम दतिया के ऊपर बढ़ा रहे हैं, जन समर्थन जुटाना चाहते हैं, तो उनके आने के बाद कितना बड़ा फायदा यहाँ पर आशुतोष तिवारी को होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये देखना अहम होगा। और किस तरह का चुनाव प्रचार यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया करते हुए दिखाई देंगे, ये भी अपने आप में अहम बात होने वाली है। और साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव किस तरह से यहाँ मोर्चा संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह से यहाँ पर जो लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। क्योंकि 2-3 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के। ऐसे में तमाम जो लोग हैं अलग अलग पार्टियों के, वो अपने आप को यहाँ पर पूरी तरीके से जो है झोंक देना चाहते हैं, पूरी तरीके से चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ तरीके से कर देना चाहते हैं। अब ऐसे में ज्योतिराज सिंधिया किस तरह की बयानबाजी यहाँ पर करते हैं और आशुतोष तिवारी के पक्ष में किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी की तरफ से घनश्याम सिंह हैं जो 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव हैं, क्या वो भी यहाँ पर कोई बड़ी भूमिका तय कर सकते हैं। तो मिला जुला कर देखा जाए तो दतिया को लेकर अब चुनावी जो माहौल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चरम पर पहुँचता हुआ दिखाई पड़ता है। बयानबाजी का जो सिलसिला है वो अब काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। वैसे में महत्वपूर्ण बात ये रहने वाली है कि जब ज्योतिराज सिंधिया यहाँ पर बयानबाजी करेंगे, भाषणबाजी करेंगे, तो किस तरह से लोगों को कनेक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात होने वाली है। और 30 जुलाई को जब यहाँ वोट पड़ेंगे तो कितना समर्थन आशुतोष तिवारी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और 3 अगस्त जब मतों की गिनती यहाँ पर होगी तो आखिरकार जीत किसको मिलती है ये उस दिन तय होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब एक अलग तरह का माहौल दतिया के ऊपर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ ज्योतिराज सिंधिया जिस तरह चुनावी सभा का आगाज कर रहे हैं, चुनावी रैली का आगाज कर रहे हैं, प्रचार प्रसार की शुरुआत कर रहे हैं, उससे कितना फायदा बीजेपी को यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि सिंधिया के उतरने के बाद क्या बीजेपी यहाँ पर जो है अच्छी पोजीशन में आ सकती है, क्या बीजेपी को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम में। नमस्कार।